और सुना सब बढ़िया। अबे ठंड कितनी होगी बे। एक तो ठंड बढ़ती जा रही है, ऊपर से समझ में नहीं आ रहा। अबे अभी तो 2020 खत्म हुआ था, ये 2021 गया कहाँ गया। डाइजेस्ट हो रहा तुमसे कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा और यहाँ पे सेलिब्रिटी को कोरोना पॉजिटिव होने से फुर्सत नहीं मिल रही। कल मैंने तुम्हें 3 नाम गिनवा दिए थे डिफरेंट इंडस्ट्री के, आज फिर 2 नाम आ गए हैं। नूरा फतेही टेस्टेड पॉजिटिव। ईडी से ज्यादा बहसबाजी हो गई थी। अब बुलाओ, अब बुला ही नहीं सकते, वरना तुम्हें भी दे दूंगी। और प्रॉब्लम पता क्या, अनाउंस कर दें कि हाँ चलो पॉजिटिव, ब्लेम भी नहीं ले रहा। मैं इसका स्पोक पर्सन आके बोलता कि देखो अभी वो गाना शूट करके तो आई थी डांस मेरी रानी, बट उसके बाद कहीं गई नहीं। कपिल शर्मा में प्रोमो रिलीज कर रखे तेरे एंड डिफरेंट इवेंट में घुस रही थी। वो कौन थी, डुप्लीकेट थी क्या तेरी? नहीं ये अभी कहीं नहीं गई थी, घर बैठे बैठे हो गया है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? अबे कुछ भी। और नूरा फतेही को सपोर्ट देने आई है, मोरल बूस्ट करने के लिए। नम्रता से रोज करनी थी, उसकी बहन वो दुबई में पॉजिटिव हो गई है। ये साल जैसे खत्म हो रहा है ना, मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर में हम लोग सेम बात कर रहे होंगे कि आंख झपकेंगे और सीधा 2022 का दिसंबर होगा, घर में बैठे बैठे। कुछ नहीं होना भाई, 2 साल से उल्लू बना रहे सबके सब। भारत बायोटेक वाले कहते हैं अरे देखो यार हमारी दवाई लगा लो, लगाओ तो सही। अरे 2 से 18 साल वालों को भी लगा देंगे। अबे काम भी करनी चाहिए। पता नहीं क्या हो रहा है अभी दुनिया में, इतना डिप्रेसिंग माहौल चल रहा है ना कि क्या ही बात करें इस बारे में। एक खुशी की उम्मीद मिली थी मुझे 29 तारीख को, भूकंप की प्रेडिक्शन करके, भविष्यवाणी करके फिर मुकर गए। अबे मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। कल धारावाहिक जोगिंदर का गाना आने वाला था ना, मैं वेट करता रहा, नहीं है। बाद में खबर आई, गाना नहीं है, गाने की खबर आई, फिर से डिले है, टेक्निकल इश्यूज। पहली चीज, गाना कोई मांगता नहीं तेरे से। दूसरी चीज, कभी तो पंक्चुअल हो यार। हर बार ये डेट को आएगी, उस डेट को कभी नहीं आई। नई डेट दोबारा बताता हूँ मैं। क्यों बताएगा, चुप ही रह तू फिर। ऐसी झूठी उम्मीद देखे एक्साइटेड मत क्या कर, डिसअपॉइंटमेंट फील होती है यार। जहां पे ये टेक्निकल इशू है, वहां पे दूसरा कोई क्रिएटर है जो क्लेम कर रहा है कि उसने स्ट्राइक दे दी। मतलब इवन उसके चैनल से, जोगिंदर के चैनल से उसका जो टीजर है वो भी रिमूव हो चुका है और ऐसा दिख रहा है कि उसको स्ट्राइक पड़ी है किसी म्यूजिक कंपनी से। क्या ही है यार इस बंदे की किस्मत। अब नई एक स्टोरी लेके आना पड़ेगा, अरे मेरा गाना हटवा दिया, अच्छा ये तो मैं कर चुका हूँ। अब मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ अब क्या करेगा क्योंकि कोई कार्ड बचा नहीं ना। जब इसका गया था पहला वाला जो सॉन्ग गया था, उसमें पहले दिन आके बोला था अरे क्या फर्क पड़ता है, 5 लाख का नुकसान है ना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन गरीब माँ बहन, गाड़ी भी मेरी नहीं है, आईफोन भी भीख मांग के लाया हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, चला जाऊंगा मैं। अरे जा रे ना तू, मैं नहीं जाऊंगा जब तक घटिया गाना सुनाऊंगा नहीं तुमको। और ऐसे नहीं मेरे को ब्लेम करना होता है इसको, ना मैं एक्चुअली बहुत प्राउड होता हूँ कि हाँ कोई बंदा तो इतना पैशनेट है व्यूज को लेके कि हाँ व्यूज करने के लिए मैं कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा। वरना हम जैसे लोगों को कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी कर लें व्यूज नहीं आने वाले हमें। और बहुत सारे लोग ना इससे मजे भी लेते हैं मेरे से कि तेरे सब्सक्राइबर कम हो गए, व्यूज कम हो गए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कर तो वही रहा हूँ जो मेरे को करना है। और मेरे को ये चीज़ पता है क्योंकि अब तुम एज एन ऑडियंस देख रहे हो, बट मैं क्रिएटर हूँ, मेरे को सब दिखता है, एनालिटिक्स सब पता है मुझे। और ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया भर में हो रहा है। और यही क्वेश्चन उठाया है कीमस्टार ने, जो एक इंटरनेशनल यूट्यूबर है, मतलब अमेरिकन यूट्यूबर है। और ये पूरा जो न्यूज सिस्टम तुम देखते हो ना इंडिया में, सब उसकी देन है। असली चुगली आंटी वही था पहले, तो उसने इस चीज पे रिएक्ट किया हुआ है। देख लो, छोटी सी क्लिप है। Is YouTube dying? No, serious. I'm wondering. Is YouTube dying? Is the community dying? Is the core community that watches multiple videos and interacts, is that community itself dying? I'm putting the same content on Snapchat and it's crushing. I can make a TikTok right now and get more views. अर्थात इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि YouTube मर गया क्या? ये कम्युनिटी कहाँ गई? इसकी आत्मा तक नहीं बची। यूट्यूब उठना। जो न्यूज मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ उस पे व्यूज नहीं आ रहे, बट वहीं पे मैं अगर स्नैपचैट पे डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं और यहाँ पे 100K या 200K आ रहे हैं। और इसी चीज पे ये जो बात कही है उस पे ही ट्रिगर्ड इंसान ने रिएक्ट किया है कि हाँ अफसोस की बात है, बट है तो यही। और एक्चुअली है ये जब से शॉर्ट लॉन्च हुए हैं उससे पहले से ये चेंजेस आ रखे हैं। इस पे यूट्यूब ने अभी तक कोई नहीं लिया। यहाँ पे बहुत सारे चैनल को शैडो बैन किया गया जहाँ पे तुम्हारी रीच एकदम से कम कर दी गई है। नहीं मेरे केस में नहीं, मेरे केस में तो कंटेंट हमेशा से टट्टी था। बाद में यूट्यूब को भी एहसास हो गया अरे घटिया है, मालूम है मुझे, अब क्या बता रहा है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है चल रहा। पॉइंट ये हो जाता है कि तुम अननेसेसरी चीजों को हाइप अप कर रहे हो। तुम्हारा ट्रेंडिंग सेक्शन पहले टट्टी था, अब तुमने गोबर से भी गंदा कर दिया, मतलब सड़ा हुआ गोबर कर दिया उसे। जाओ शॉर्ट और तुम कोई से भी पुराना कंटेंट उठा के रिवाइज करना चाहो ना, कोई काम नहीं कर रहा। मजा आ रहा है नहीं ना?
मुझे भी नहीं आ रहा। क्या बकवास है ये सब, क्यों बकवास है ये सब। अबे यार कुछ भी ढंग का ही नहीं करने लायक। वैसे सही में पहले बहुत सही था, पहले मैं सोचता था कि हाँ क्या कर सकते हैं, कुछ एक्साइटिंग कर सकते हैं। ये न्यूज़ तो मैंने इसलिए शुरू किया था, सबसे ईजी चीज़ है। सबसे ईजी चीज़ है रिएक्शन और न्यूज़ चैनल चलाना। अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है ना, न्यूज़ चैनल बन जाओ, बहुत ईजी है। इवन शॉर्ट्स शुरू कर दो, शॉर्ट्स बहुत स्कोप है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस दिन भर यूट्यूब पर रहना है, कुछ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सारी मेहनत वो करके दे रहे हैं तुम्हें, लोग उनके लिए करके दे रहे हैं, तुम्हारे लिए वो करके दे रहे हैं। उठाओ पे लो, अपने स्टाइल में पे लो। अबे रिएक्शन में ना फिर भी मेहनत लगती है। रिएक्शन में तुम्हें ओवर एक्साइटेड होना पड़ता है कि हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तुम्हें एक्सप्रेशन देने पड़ेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें जो कर रहे हैं ना उठा के अपने साइड से बता दो। मतलब कौन कौन घर पे बैठा है कि स्कूल या कॉलेज से तंग आके बैठा है, अपना बीवी से लड़के बैठा है, गर्लफ्रेंड से लड़के बैठा है और ये जानना चाहता है अच्छा यूट्यूब डेड हो रहा है। अबे तुझे क्या लेना। या ये जानना चाहता है कि डिंडोरा का नाम पहले डिंडोरा नहीं था, लग गई था, और कॉपीराइट जब रजिस्टर करने गए ट्रेडमार्क के चक्कर में उनको मिला नहीं, तब दूसरा जो था वो डिंडोरा था, तब रखा उन्होंने। अरे जोक थोड़ी कर रहा हूँ यार, न्यूज़ थी दे दी। जहाँ ये जान के क्या मिल रहा है किसी को। अबे इससे अच्छा तो सास बहू साजिश देख लो, उसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग, ज्यादा एंटरटेनिंग न्यूज़ मिलती है तुम्हें। मैं अपनी ही जॉब पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अपनी जॉब क्यों कर रहा हूँ मैं, ये किस लिए कर रहा हूँ मैं ये, और कुछ क्यों नहीं करता मैं। और ये मूवी देखना बंद करना पड़ेगा मुझे। मूवी देख के ना, मूवी देखने की आदत हो गई। अब मूवी रिव्यूज कर सकता हूँ मैं, बट वही है नई मूवी देखता नहीं, पुरानी मूवी देखता ही रहता हूँ मैं। कहानी सुनाता हूँ। आज मैंने एक वो देखी मूवी का शॉर्ट रिकैप देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। मतलब उसमें एक बंदा है, पुलिस वाला है, ठीक है, कुछ सीन हो गया उसको ऑफिस में, उसको निकाल दिया, निकल पहली फुर्सत में निकल। बंदा बोला ठीक है अच्छा चलता हूँ, बट गुस्सा बहुत है भाई, हैं काम से प्यार तक जॉब छीन ली मुझसे, गुस्सा आ रहा मुझे। और इसी चक्कर में ना बीवी बच्चों पे गुस्सा निकलता है, बीवी बोलती निकल यहाँ से भी निकल, कोई जरूरत नहीं हमें तेरी, जा पहले जॉब ढूंढ गया फिर बात करना हमसे। तो इसी चक्कर में पुलिस की नौकरी तो है नहीं, अब जॉब ढूंढने के लिए बनता है भैया सिक्योरिटी गार्ड। और सिक्योरिटी गार्ड भी ऐसी जगह का नहीं, एक ऐसी मतलब जो छोड़ी हुई बिल्डिंग है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स था जो खाली कर दिया गया था, बट वहाँ पे बहुत सारे शीशे हैं और नाइट शिफ्ट में काम करना है। मेरे को समझ में नहीं आता, जब तुम्हें पता है तुम हॉरर मूवी बना रहे हो तो दिन में भी हॉरर फैलाओ ना, हर चीज़ रात में क्यों करनी होती है तुम्हें, हैं रात में ज़्यादा बनाता है। बट वहाँ पे जाते हैं, अब वो घूम रहा है फिर रहा है, फिर उसे एक शीशा दिखता है जहाँ पे उसके हाथ के निशान बने हुए हैं। उसे पहले वो साफ करने की कोशिश करता है, साफ नहीं होता, फिर वो देखता जाता है ऊपर हाथ के निशान बने बने जाते हैं। मैं कहा बड़ा डर लग रहा मुझे, कहाँ पर हूँ मैं तो। अबे अगर मैं सिक्योरिटी गार्ड की जगह एक खाली बिल्डिंग में रात में 2-3 बजे शीशे में अपना हाथ देख रहा हूँ या किसी और का भी हाथ देख रहा हूँ इतने सारे, तब फटे, बट उसको देख रहा हूँ करते हुए तो मेरी क्यों फटेगी। और एक तो मैं समझ नहीं आया, जब इतनी चीजें देख रही हैं तो भागना। नहीं मैच करके देखता हूँ, मेरा ही तो नहीं है, हैंड प्रिंट ले लो मेरा भी। जैसे वो हाथ रखता है ना शीशा टूट जाता है, उसका हाथ कटता है और वो पीछे हटता है, और फिर उसे शीशे में दिखाई देता है कि उसके पीछे कोई औरत जल रही है, मतलब रियल में जल रही है। अबे वो फीलिंग वाला जेलस नहीं, रियल लाइफ में फायर बर्निंग है, और वो उसको छूती है और ये भी जलने लगता है। शीशे में दिख रहा है कि हाँ ये जल रहा है, बट रियल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था इसको। मैंने कहा ये पक्का माल फूक के बैठा है, वरना ये क्या हो रहा है। मतलब फिर ऐसे घूमती रहती कहानी, और जहां भी जाता है ना, जहां पे भी शीशा है वहां पे भूत इसको फॉलो कर रहा है। क्योंकि अब तक तो क्लियर है कि कुछ तो है शीशे में। मतलब बेसिकली ना ये फिल्म में पनौती बन चुका है। अपनी इसकी सगी बहन होती है, उसके घर जाता है, मिलता है, अपनी टेंशन बताता है और चला जाता है। बहन नहाने जाती है, वो अपना मुंह फाड़ देती है। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ यार। बीवी अपना काम कर रही है हॉस्पिटल में, तो घर जाके सारे शीशे पेंट करने लगता है। मैं पागल हो गया, शीशा तोड़ देना, निकाल फेंक। नहीं पेंट कर देते हैं। फिर ये बैठकर ढूंढने लगता है कि हाँ हुआ क्या भाई साहब, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ गया, बन जा तू ही एसीपी प्रद्युमन। वह ढूंढता है, पता चलता है कि हाँ कोई औरत थी जो उसको पागल ठहरा दिया गया था और यहाँ पे कुछ उसका लेना देना है, और अभी वो उसको मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था, अभी वो बन गई है, नन बन गई है। भूत वाली नन नहीं, असली बात में जो चर्च के अंदर होती है। तो ये उसको लेके आता है, फिर उसे टॉर्चर रूम में बैठाता है, और फिर सडनली सब शीशे फूट जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, और बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, मतलब गिर जाती है, टूट जाती है। हिंदी इंग्लिश की क्या माँ बहने कर रहा हूँ मैं। और बड़ी मुश्किल से निकलता है, देखता बाहर पुलिस है, इसको अपने दोस्त दिखते हैं, बड़ी खुशी से जाता उनसे मिलने के लिए। वो चल वे पनौती है तो दूर रहे। बाद में वो नोटिस करते हैं कि हर चीज़ उल्टी है, मतलब अगर यहाँ से अभिषेक लिखा है तो उसको उल्टा दिख रहा है, जैसे मिरर इमेज होती है। और बाद में वो शीशे के सामने जाके खुद को देखता है तो उसको अपनी परछाई नहीं दिखती। वो हाथ लगाता है शीशे को, मैं कहा हाथ, फिर हाथ, अबे भागो।
मतलब इम्प्लाई हो रहा है कि बिल्डिंग के साथ वो भी मर गया। वाह बताओ मुझे इस कहानी का सबसे बेवकूफ वाला पार्ट इतनी हॉरर मूवीज देखी हमने, नाइट जॉब मिली है खाली बिल्डिंग में है जिसमें कोई नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात क्यों घूमना है तुम्हें? नहीं घूमेंगे यही जो, अबे तो चोरी करना, सोते नहीं है क्या सिक्योरिटी गार्ड? और जब पहला इंसिडेंट हो गया तो भागा क्यों नहीं? नहीं गन है, भूत को मारेंगे। अबे मैं ऐसी मूवी देखता रहता हूँ, मूवी रिकैप्स। 3 घंटा कौन बर्बाद करे जब 15 मिनट में सब कुछ हो सकता है। टाइम सेविंग नहीं, ये सब बर्बादी कहते हैं। मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट्स फॉर्मेट वीडियो जो है ना ये बहुत बेकार है फ्यूचर के लिए, क्योंकि फिर यही है ना, छोटी वीडियो देख लेते हैं थोड़ी देर और इसमें घंटों निकल जाते हैं। कहाँ शुरू किया था कहाँ पहुंच गए। बाकी खत्म कर रहे हैं, कल लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, आखिरी दिन है साल का, 11 से 12। अगर फ्री रहो तो ज्वाइन करना। आई होप लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि मुझे सेकंड हाफ में मजा आया। शुरुआत में क्या बोरिंग वीडियो बना रहा था मैं। अबे ऐसे दिल से बात करने में अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब वही कम्युनिटी वाली फील आती है कि हाँ कोई है जिसको सुन रहे हो। पढ़ना तो क्या ये हुई वही, खुद की पर्सनैलिटी नहीं समझ में आती मुझे फिर। हाँ तो अगर एंजॉय किया तो लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे लाइक एक्चुअली मोटिवेट करते हैं कि हाँ कुछ लोग तो केयर करते हैं मेरी, वरना तो सारे गाली देने बैठे हैं मेरे को। और लाइक कर देना, अच्छा लगता है मुझे देख के। चलो बाय, पीस।